दोस्तों 2026 आ चुका है और अगर 2026 में आप भी अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी घर बैठे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ से स्किल सीखनी है, कौन सी स्किल सीखनी है, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, क्लाइंट को क्लोज कैसे करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो को आपने अगर देख लिया तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़ने वाली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज सुजीत गोस्वामी एंड मैं फ्रीलांसिंग के बिजनेस में लगभग 5 साल हो गए मेरे को। तो तब से मैं हूँ और मैंने बहुत सारी स्किल सीख रखी है। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन सी नहीं सीखनी है और किस में ज़्यादा पैसा है। देखो, एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है आप वही चीज़ सीखो। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में भी हो सकता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है उसमें ना जाके आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में जाओ, क्योंकि आप ये देख के जाओगे ना कि अरे यार इस चीज़ में बहुत पैसा है, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक स्किल सीखनी है। पॉइंट 1 यही है कि आपको सबसे पहले स्किल सीखना पड़ेगा। कोई भी एक स्किल चूज करो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं स्किल्स के नेम बताता हूँ। फर्स्ट, वीडियो एडिटिंग। सेकंड, ग्राफिक डिजाइनिंग। थर्ड, मेटा एड्स। फोर्थ, फनल्स। फिफ्थ, एआई ऑटोमेशन। स्किल्स तो बहुत सारी है, आप जाके सर्च भी कर सकते हो कि कौन कौन सी स्किल्स होती है जिसे हम फ्रीलांसिंग में सेल कर सकते हैं। बट मेनली यही स्किल्स आते हैं जो सोशल मीडिया के अराउंड है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही ये सब चीज़ें आती है कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, किसी की ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो, आप किसी का एड्स रन कर रहे हो, फनल्स बना रहे हो, फनल्स लाइक लैंडिंग पेजेस बना रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो चीज़ें, और एआई ऑटोमेशन कर रहे हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो स्किल्स होती है ये कोर स्किल्स है जिसमें मार्केट में डिमांड है और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसे चूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी किस स्किल से स्टार्ट की थी? वीडियो एडिटिंग से। तो आप वीडियो एडिटिंग चूज़ कर सकते हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थंबनेल बनाना, उसके अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती है। अगर एड्स ही रन करना है तो होटल के लिए, फिर डॉक्टर के लिए, रेस्टोरेंट, जिम, कैफ़े, मतलब जितनी भी चीज़ें आती है बिजनेस, एक स्किल आप सीखो और उसके अंदर फिर मल्टीपल चीज़ें आ सकती है कि आप किसे सेल करने वाले हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है कि भाई स्किल कौन सी सीखनी है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन सब स्किल्स में से एक चूज़ कर लो कि मेरे को कौन सी स्किल सीखनी है। अब जैसे आपने वीडियो एडिटिंग चूज़ कर लिया तो सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि उस स्किल को सीखो, लर्न द स्किल। आप उस स्किल को सीखो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप YouTube में बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, तो आप वहाँ से जाके आप वीडियो एडिटिंग का कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हो। और मेनली सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, कैपकट, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड। तो अगर आपको नहीं पता कि भाई प्रीमियर प्रो नहीं पता तो आप कैपकट से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी वहीं से स्टार्टिंग की थी। तो कैपकट आप सीख सकते हो और वहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे सेकंड पॉइंट तो हमारा हो गया कि आपने स्किल भी सीख ली। अब इस पॉइंट में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आपके पास पैसे अभी हैं इनिशियल में तो आप कोई कोर्स ले लो वीडियो एडिटिंग का, या फिर जो भी स्किल आप सीखना चाह रहे हो उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यूट्यूब में जो चीज़ें हैं ना, मेरे को नहीं लगती है कि वो चीज़ बहुत अच्छी, मतलब अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब पर, बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्ड चीज़ें आपको नहीं मिलती है। जो चीज़ें आप 10 बार रिसर्च करोगे, 15 बार अलग अलग वीडियोस देखोगे, जितना आप सीख पाओगे उतना अगर आप एक कोर्स लेते हो वहाँ से आप सीख लोगे। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप कोर्स ले लो, या फिर आपको टाइम लगाना है तो आप फिर यूट्यूब से ही देख लो। तो ये चीज़ें हो गई, आपने स्किल चूज़ किया, आपने स्किल सीख लिया। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि आपके पास एक केस स्टडी होनी चाहिए। वो चीज़ होना चाहिए कि आपने काम क्या किया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो वो चीज़ तो आप बिल्ड नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ आप कैसे करोगे? आप लोगों को मैसेज करोगे, आप डीएम करोगे, जो कि मेरा फोर्थ पॉइंट होगा कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। बट मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। तो लेट सपोज आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो कि मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर दूंगा, तो सबसे पहले वो पोर्टफोलियो ही मांगते हैं आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो बिल्ड आप कहाँ से करोगे? देखो, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए एक तो आप पॉडकास्ट ले सकते हो। जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, राज समानी, रणवीर अलाहाबादी,
दिया और भी जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, उन पॉडकास्ट को डाउनलोड करके आप उसे एडिट करके और उसे एज अ पोर्टफोलियो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर किसी की वीडियो आपने देखी यूट्यूब पर, आपको लग रहा है कि इसे मैं एडिट करके और एज अ पोर्टफोलियो यूज़ करूँगा, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई क्लाइंट आपके पास है नहीं, तो आप कैसे करोगे? तो आप ऐसे ही पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। एज अ गूगल ड्राइव में आप एक फ़ोल्डर बनाओ, वीडियो एडिटिंग फ़ोल्डर, और वहाँ पे अपनी जितनी भी वीडियोज़ आपने एडिट की है वो सब वहाँ पे डालते जाओ। और उसे कोई भी क्लाइंट मांगे तो आप उस चीज़ को भेजना, उस फोल्डर को, कि मैंने इतना ज़्यादा काम किया हुआ है, ठीक है। तो वो आप चीज़ें करके और लोगों को सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया हमारा। अब आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे हमें। देखो, क्लाइंट मिलने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे इफ़ेक्टिव तरीका मैं आगे बताऊंगा, बट अभी बताता हूँ कि क्लाइंट कहाँ कहाँ से मिलते हैं। फर्स्ट, आपको इंस्टाग्राम में क्लाइंट मिल जाएंगे। सेकंड, आपको फेसबुक में मिलेंगे। थर्ड, आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। फोर्थ, आप एड्स रन करोगे तब मिलेंगे। तो मोस्टली तो यही सब चीज़ें हैं कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। और फाइबर, अपवर्क भी होता है, लेकिन वो चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत कंपटीशन है उधर। तो आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहा तो मैं वो चीज़ सजेस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो क्या करना है कि आपके पास इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम में क्रिएटर्स बहुत सारे होते हैं, उन्हें आप मैसेज कर सकते हो, कोल्ड डीएम करो, कोल्ड ईमेल करो। अब वो सब चीज़ें कैसे करनी है, अगर आप वो बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। बट अगर आप कोल्ड ईमेल करते हो, कोल्ड डीएम करते हो लोगों को कि अगर आपको वीडियो एडिट करवानी है तो आप मेरे से एक फ्री वीडियो एडिट करा सकते हो, डेमो वीडियो एडिट। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको फ्री में करना चाहिए फर्स्ट वीडियो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बना हुआ है, तो उसके लिए आपको एक फ्री में एडिट करना है, और वो एज आ पोर्टफोलियो भी यूज़ कर लोगे बाद में। और अगर वो क्लोज होता है तो फिर उसे अपना प्राइसिंग बता के क्लोज भी कर लोगे। तो ऐसे आप लोगों को बताओ कि मैं फ्री में आपके लिए फर्स्ट वीडियो एडिट करूँगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। तो ऐसे आपको इंस्टाग्राम पे लोग मिल जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हो ना, जैसे बहुत सारे हैं डिजिटल क्रिएटर टाइप, कोई है कोच, कोई है कंसल्टेंट, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई फाउंडर है। उन लोगों को आप सर्च करके फाइंड कर सकते हो। एक के प्रोफाइल में गए, वहाँ से अंदर जाके और फिर उसके फॉलोइंग में जाके, वहाँ पे तो सारे क्रिएटर्स होंगे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आप जाके और डीएम कर सकते हो। फेसबुक भी वैसे ही मिलेंगे आपको। अब यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब से आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो यूट्यूब से क्लाइंट्स इस तरीके से मिलेंगे कि आपको कोई भी एक चैनल मिलता है, क्रिएटर मिलता है, आप अलग अलग नीच सर्च कर सकते हो, जैसे कि बिजनेस, फाइनेंस, गेमिंग, कोच, कंसल्टेंट, डॉक्टर, लॉयर। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि वीडियोस बना रहे हैं, बट उनकी वीडियो अच्छी एडिटेड नहीं है। तो आप उन लोगों को मैसेज कर सकते हो। कैसे मैसेज करोगे, कहाँ से उनका ईमेल आएगा आपके पास? तो वो ईमेल वहाँ से आएगा कि आप उनके चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ और सबसे नीचे उनका एक ईमेल का सेक्शन रहता है, वहाँ से ईमेल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उन्हें कोल्ड ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब मैं पांचवा तरीका बताता हूँ कि सबसे इफेक्टिव तरीका जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, वो होता है एड्स रन करो। क्योंकि भाई देखो, एड्स रन आप करोगे तो आपके पास टारगेटेड लोग आ जाएंगे जो कि उस निच में हैं और जो कि आपके डायरेक्ट टारगेट मार्केट है। तो जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा एड्स रन करता हूँ अलग अलग नीच में, अलग अलग बिजनेसेस को हेल्प करता हूँ उनको क्लाइंट्स दिलाने में। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, एड्स रन करता हूँ उनकी। क्योंकि आप एड्स रन करोगे तो डायरेक्टली आप उस टारगेट ऑडियंस तक पहुँच जाओगे जो आपकी सर्विस ले सकती है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट सर्विस ले सकती है। तो आप एड्स रन करोगे, तुरंत आपके पास क्लाइंट्स आने लगेंगे। बट उसका भी तरीका होता है कि फेसबुक एड्स अच्छे से रन करना भी आना चाहिए। तो आप वो जानना चाहते हो तो मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है फेसबुक एड्स सीरीज़ का, ठीक है। तो वहाँ से आप मेटा एड्स, फेसबुक एड्स सीख सकते हो एंड वहाँ से एड्स रन भी कर सकते हो। अब एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जो भी फ्रीलांसिंग कर रहा है, करना चाहता है, अभी तो आपकी इनिशियल स्टेज है, बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कम पैसे मत लो, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने 80 रुपये में एडिट की है अपनी फर्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो तो चलो कम में आदमी कर लेता है, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि आप प्राइजेस कम मत रखो, आप हाई चार्ज करो, तब आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल बन पाओगे। क्योंकि सारे लोग हैं बस पैसे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, कम पैसे लेते हैं मार्केट से।
और ऐसे ही कोई बोल रहा है कि नहीं मैं तो 500 चार्ज करूँगा एक रील का, एक बोलता है कि नहीं मैं तो 400 में ही कर दूँगा। तो आप लोग मार्केट को वैसा बना के रखो कि भाई चार्जेस तो इतने ही लगेंगे। और वो भी चीज़ नहीं है कि जो दे ही नहीं पाएगा उसे तो आप टारगेट ही मत करो। जो अच्छा पैसा दे सकता है, मतलब मैं आगे की बात कर रहा हूँ ये बोनस टिप में, कि आप जब एक पोजीशन में पहुँच जाते हो, अच्छा खासा आपके पास पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, तो आप हाई टिकट क्लाइंट्स की तरफ जाओ जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, अमीर इन द सेंस जिनके पास पैसे हैं और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन लोगों को अपनी सर्विसेज सेल करो। वहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओगे। क्योंकि आप फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं कि भाई कर रहे हैं फिर दूसरे क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं, फिर वो चला गया, फिर दूसरे को ढूंढ रहे हैं, कम पैसे दे रहा है। तो ज़्यादातर फ्रीलांसर इसलिए ही फेल हो रहे हैं क्योंकि वो चार्ज ही कम कर रहे हैं। जिस प्रकार का वो काम दे रहे हैं उस प्रकार का वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अभी आप करो, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है, बट जैसे जैसे आपकी स्किल्स बिल्ड होते जाएगी, अच्छे होते जाओगे, आपको अपने चार्जेस भी वैसे वैसे बढ़ाते जाने हैं। एंड 5th पॉइंट जो मेरा है वो है क्रिएट कंटेंट। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि आपको जिस चीज़ में भी नॉलेज है उसके अराउंड आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि आप कंटेंट बनाते हो ना, तो कंटेंट से सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होने के चांसेस है। आप एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो उस नीच में, ताकि लोग आपको ये समझे कि भाई ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं फेसबुक एड्स जानता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, तो फेसबुक एड्स से रिलेटेड मैं अगर कंटेंट डालूंगा तो लोगों को तो यही लगेगा कि यार इसे बहुत आता है फेसबुक एड्स के बारे में। तो वहाँ से आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे, आपके पास खुद क्लाइंट चल के आते हैं। आप क्लाइंट्स के पास नहीं जाते हो, आपके पास खुद क्लाइंट्स चल के आते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि एड्स रन करने जाओगे वहाँ पे पैसा लगेगा आपका, बट अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आपको पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे बेस्ट नहीं कहूँगा, बट तरीका सही है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। जिस चीज़ की भी आप स्किल सीखे हो उस चीज़ के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट कर दो लोगों को कि ये ऐसे होता है। जैसे मैं वीडियो एडिटिंग का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो आप ये टूल, वो टूल, साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करें, बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे, नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें के अराउंड आप वीडियोज़ बना सकते हो, ताकि जिसे भी लगे, अगर कोई क्लाइंट आपको देख रहा होगा तो आपको तुरंत ही हायर कर लेगा। तो ये वीडियो थी। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई 2026 में कैसे आप फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो इस वीडियो में कमेंट करना, थैंक यू। एंड आप और भी टॉपिक मेरे को सजेस्ट करना कि किस टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के दे सकूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।